76वें गणतंत्र दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर भारत की गौरव गाथा देख रहे थे, भारतीय सेना का शौर्य देख रहे थे, ठीक उसी वक्त आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साध रहे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर किया, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरते हुए बहुत बड़ी बात लिखी। बतौर चंद्रशेखर, जब एक ओर देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित धार्मिक राज्य के नाम पर मनु के विधान को लागू करने की साजिश रची जा रही है। क्या गजब नौटंकी चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान पर सिर पटक पटक कर संविधानवादी होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप को सामने लाया जा रहा है। भारत का संविधान स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। इसमें मनुस्मृति और चाणक्य नीति जैसे पुराने और भेदभावपूर्ण नियमों से बदलने की कोशिश करने की बात करना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह आधुनिक भारत की संकल्पना के खिलाफ है। मनुस्मृति, जो जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव और सामाजिक असमानता का प्रतीक है, को आधार बनाना भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। यह कमजोर वर्गों, महिलाओं और समाज के हर उस व्यक्ति के अधिकारों पर हमला है जिसे संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। यह भारतीय लोकतांत्रिक के लिए एक गंभीर खतरा है। यह देश को विभाजित करने, कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। यह विभाजनकारी और असमानता बढ़ाने वाला कदम है। भीम आर्मी चीफ का गुस्सा यहीं नहीं थमा, उन्होंने बीजेपी सरकार से जवाब मांग लिया। तीखे सवाल पूछते हुए कहा, डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए कि इस संविधान विरोधी कृत्य को अंजाम देने वाले तथाकथित धर्माचार्य के यहाँ आपके डिप्टी सीएम क्या करने गए थे? क्या मुख्यमंत्री योगी का बार बार प्रयागराज में प्रवास इस एजेंडा का हिस्सा था? अगर ऐसा नहीं है तो संविधान विरोधी सोच रखने वाले इन देशद्रोहियों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? के आगे नगीना सांसद ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को खुली चेतावनी दे दी। बोले, कान खोलकर सुन लो संविधान विरोधियों, भारत का संविधान हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और लोकतंत्र की नींव है। इसे कमजोर करने की कोशिश आजाद समाज पार्टी के संविधानवादी कार्यकर्ता किसी कीमत पर पूरी नहीं होने देंगे। यह देश संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही प्रगति करेगा, न कि किसी धर्म आधारित राष्ट्र की अवधारणा से। संविधान को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। चंद्रशेखर आजाद इसलिए इतना आग बबूला हो रहे हैं क्योंकि चर्चा है कि अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान महाकुंभ में वसंत पंचमी के दिन जनता के सामने रखा जाएगा। उस दिन 3 फरवरी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक 12 महीने 12 दिन में हिंदू राष्ट्र के संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इस हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज बताए जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।